जो मरीज़ थे फंटूस कुमार, जो नवादा ज़िला के थे, जिनको फायर आर्म इंजरी लगी थी, कई गोलियां लगी थी उनके पेट में। तो यहाँ जब वो 14 तारीख को आए, उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 36 घंटे बाद इलाज के दौरान मरीज़ की मृत्यु हो गई और मृत्यु 8:55 पर शाम में हुई थी 16 तारीख को। और उसको जो है 1 बजे तक, जैसा परिजनों ने कहा, कि वो मरीज़ बिल्कुल की आँख जो है बिल्कुल सही थी और उसका शरीर मैंने ठीक ठाक था, मैंने कहीं से छत बिछत नहीं था। परंतु 5 बजे जब परिजन आए तो उन्होंने देखा कि उसकी एक आँख, बाईं आँख जो है वो मिसिंग है। तो इस पर उन लोगों ने बातचीत की, हो हल्ला किया। और दूसरी बात है कि और कई उस पर जो है एलिगेशंस लगाए चिकित्सा और चिकित्सा व्यवस्था पर। परंतु उसी रूम में 2 अन्य नए जो मरीज़ थे, जो कि जिनका इलाज हो रहा था, और उनके परिजन भी वहाँ थे। तो उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ किया, तो ऐसी कोई बात उन लोगों ने नहीं बताई कि कोई आँख निकाल लिया या कोई व्यक्ति यहाँ आया था संदेहास्पद। परंतु ये सत्य है कि लेफ़्ट आई जो है सो मिसिंग था। तो कहीं न कहीं इसमें कुछ कंस्पिरेसी और कुछ क्रिमिनल एक्ट लगता है। तो इस एवज में हम लोगों ने जो आलमगंज थाना में एक एफ़आईआर किया है। जो हमारे सर्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उन्होंने भी आवेदन दिया कि भाई डेड बॉडी में इस तरह से आँख मिसिंग है। तो हम लोगों ने एफ़आईआर किया है। एफ़आईआर दर्ज हो गया 16 तारीख को ही। उस पर पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। उनका पोस्टमार्टम भी जो है हो चुका है और उसका रिपोर्ट अवेटेड है। वो तो कोर्ट या थाना में जाता है। तीसरा, हम लोगों ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष जो है एनेस्थेसिया के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होंगे और अन्य सदस्य जो हैं, जो सर्जरी के एचओडी हैं, डॉक्टर पीडी वर्मा सर हैं, फिर जो आई के हेड हैं और आई के एक और डॉक्टर हैं। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हम लोगों ने कर दिया है, जो कि ये हमको रिपोर्ट देंगे कि इसमें क्या क्या संभावना है। जो हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि माने वो तो कॉरिडोर में है, अंदर आईसीयू के अंदर हम लोग नहीं रखते प्राइवेसी के चलते। तो उसका भी हम लोग अवलोकन कल भी किया है, परसों भी किया है, और फिर उसमें पुलिस भी देख रही है कि इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है। और तीसरी बात है कि वहाँ जो 2 परिचारिकाएँ जो वहाँ ड्यूटी में थी, तो यह प्रथम दृष्टया यह समझ में आता है कि कहीं न कहीं उन लोगों का भी नेग्लिजेंस है, जिसके चलते कि इस तरह की घटना हुई। तो उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखते हैं कि पुलिस की क्या इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, हमारा जो 4 सदस्यीय कमेटी है उसका क्या रिपोर्ट आता है। उसके आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हम लोग करेंगे। अपने जो हमारे लेवल से हो सकता है हमारे लेवल से, जो सरकार के लेवल से हो सकता है सरकार के लेवल से। चूहे को लेके क्या उसमें कुछ इसमें कुछ कहना तो उचित नहीं होगा। समझ गए कि चूहा इस तरह से कर लेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। शुरू में मानव तस्करी भी इसमें है, लग रहा है। नहीं, 4 घंटे के बाद करके क्या करेगा वो? 4 घंटे के बाद तो उस कॉर्निया का बहुत कोई मतलब नहीं होता है ना। और मानव तस्करी कोई अगर आँख निकालेगा वहाँ आके, तो फिर और जो परिजन 2 मरीज़ भर्ती हैं, उनके परिजन वहाँ मौजूद हैं, तो वो लोग तो देखेगा ना, बोलेगा ना, कुछ तो कहेगा कि हाँ भाई कोई संदेहात्मक व्यक्ति यहाँ आया था, कुछ किया था। तो ये तो रियली अनुसंधान का विषय है कि क्या इसमें क्यों ऐसा हुआ। तो शुरू में चूहा की बात आई थी कि चूहा अब देखिए, बहुत ज़्यादा है यहाँ इस संसार में जो है ना, संसार मतलब हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मुंह भगवान दिया है, जिसको जो मन करता है बोलता है, कोई रोक तो है नहीं, है ना। तो अब एक थ्योरी किसी ने ये भी दे दिया कि हाँ भाई चूहा भी ऐसा कर सकता है। तो अब किसी को डिनाई करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, अनलेस कि आपके पास उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस हो। अब पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें हो सकता है कि उस लेवल से कुछ कुतरने का अगर एविडेंस उसमें आवेगा तो वो देंगे। आईसीयू वार्ड में सर सर्जरी ब्लेड भी पाने की सूचना मिली है कि क्या है? वो ब्लेड जो है ना, वो एक्चुअली स्टिचेज काटने के लिए वो इस्तेमाल होता है ना। जैसे वहाँ उस मरीज़ को सेंट्रल लाइन डाला हुआ था, उसको ड्रेन एब्डोमेन में डाला हुआ था, तो ड्रेन और जो सेंट्रल लाइन है, जैसे कैनुला है, ये सब निकाल के मरीज़ को हैंड ओवर किया जाता है, उसके साथ नहीं किया जाता है। तो वो ब्लेड्स को काटने के लिए उसका इस्तेमाल होता है ना। सेंट्रल लाइन के इंस्ट्रूमेंट को पाया गया सर उसमें? कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पाया गया।
सर आपके पास लंबा तजुर्बा है सर, आप बताइए कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, जब आप कह रहे हैं कि मानव तस्करी नहीं लगता है 4 घंटे में, आप ये भी बोल रहे हैं कि चूहा वाला बात ये भी कहीं से नहीं मिली, तो आखिर वो आँख गया कहाँ से? कौन उसको कैसे निकालेगा, क्यों डिस्टर्ब करेगा एक डेड तो बॉडी? यही तो इसी के लिए तो इतनी व्यवस्था हो रही है, इसी के लिए कमेटी का गठन हुआ है, इसी के लिए एफआईआर किया गया, इसी के लिए तो अनुसंधान हुआ है, इसी के लिए तो पोस्टमार्टम हो रहा है। हमको आपको ना नहीं पता है, लेकिन उस तरह से क्रिमिनल एंगल से अगर इसका अनुसंधान होगा तो इस पर कुछ हो सकता है, कुछ इससे निकले। पोस्टमार्टम के लिए जो पुलिस के द्वारा दिया गया है कागजात, उसमें आंख का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आंख मिसिंग है या नहीं। तो ये तो पुलिस से पूछिए कि क्यों उसने ऐसा कहा किया। नहीं सर, आप ही का विंग है वहाँ। नहीं, विंग नहीं, कॉलेज ही ना है सर। वो है लेकिन वहाँ नहीं मेरा किया विंग गया। नहीं है, मेरा भी इस बात को वो जो कहते हैं। फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है ना, वो प्रिंसिपल के अंडर में आता है, मेरे अंडर में नहीं आता है। जी। और पोस्टमार्टम कैसे करना है, किस एंगल से करना है, इसका रिक्विजिशन पुलिस देती है, और ये आप लोगों को पुलिस से पूछना चाहिए कि भाई ये आपने क्यों नहीं दिया। इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमने तो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया डेड बॉडी को, है ना। नर्स पर तो कार्रवाई की गई थी, लेकिन उनसे भी एक्सप्लेनेशन, सभी लोगों से एक्सप्लेनेशन पूछा गया, जो वहाँ वार्ड बॉय थे उनसे भी, सिक्योरिटी एजेंसी से भी, जो डॉक्टर इन ड्यूटी थे उनसे भी, सबसे पूछा गया है इसके बारे में। देखिए, मरने के बाद डॉक्टर का कोई रोल नहीं रह जाता, समझ गए ना। मरने के पहले तक डॉक्टर का रोल है। जब एक बार डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया 8:55 में कि यह मरीज़ मर गया, अब उसके बाद उस मृत शरीर को, चूँकि यह फायर आर्म इंजरी का केस था, पुलिस केस था, तो उसको पुलिस को हस्तक्षेप करना था, जो पुलिस को 11:20 में जो है उस रिसीविंग भी है उसका। तो उसके बाद मरने के बाद डॉक्टर का क्या रोल है? सर लेकिन जो 2 नर्सों को आपने सस्पेंड किया है तत्काल, या इसमें और किसी की जवाबदेही नहीं बनती है कि 6 घंटा तक अगर किसी मृत शरीर को, डेड बॉडी को रखा जाए आईसीयू में, मॉर्चरी में नहीं शिफ्ट किया गया? इसीलिए तो सस्पेंड किया गया कि वो तो उनका जवाबदेही था कि नर्सेज का जो ड्यूटी में था उसका जवाबदेही था कि जो हेल्थ मैनेजर हमारा जो ड्यूटी में था उसको इन्फॉर्म करना। हमारे पास ऑलरेडी मॉर्चरी है अवेलेबल अस्पताल में, जिसमें 3 ठो कैडेवर का रेफ्रिजरेटर है। अगर पुलिस नहीं ले जा रही थी तो उसको तत्काल उसमें शिफ्ट करना था, और जिसकी जवाबदेही नर्सेज की थी, है ना, उनको शिफ्ट करवाना था थ्रू हमारे हेल्थ मैनेजर। अगर हेल्थ मैनेजर नहीं करते, हॉस्पिटल मैनेजर को कहते, उसको नहीं करता, मुझे फ़ोन करते, है ना, मुझे करते। अब तक तो कोई सूचना नहीं आई थी? वो हमको तो सूचना 8 बजे दिन के बाद आई, जबकि हो हंगामा होने लगा, है ना। तो ये है, तो ये तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ जो नर्सेज ड्यूटी में हैं, जो भी परिचारक या परिचारिका हैं ड्यूटी में, उनकी ये जवाबदेही है कि डेड बॉडी को सही जगह पर वो हटाना। अच्छा, ये एक सामान्य सी बात है, ऐसे पूछ रहे हैं। चूहा तो हर जगह है, कोई ऐसा जगह है कि नहीं है चूहा? हर जगह चूहा है। तो एक तो सोच की बात है, किसी ने कुछ कह दिया, वही मीडिया भी जो है उस बात को कह रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि चूहा के चलते वैसे चूहा पूरा आँख खा जाएगा, पूरा उतर लेगा, और शरीर में और जगह नहीं है उसको खाने के लिए। एक बड़ी लापरवाही सर इस चीज़ को माना जाता है। अरे इसमें क्या लापरवाही है? लापरवाही यही है जो उसका ठीक से डेड बॉडी का रख रखाव नहीं हुआ, है ना, यही लापरवाही है। अगर चूहा मानव तस्करी है तो कोई कुछ और बात है क्या इसमें? आपको क्या लगता है? हमको कुछ नहीं लगता है, अनुसंधान से जो आएगा वही सत्य होगा। ठीक।